भीतर से छोड़ देना ज़रूरी है। कुछ करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ भीतर से छोड़ देना ज़रूरी है। एक कहानी है, जापान में एक पर्वत शिखर पर एक मंदिर है, तीर्थ है, जहाँ हजारों यात्री प्रतिवर्ष वहाँ जाते हैं। बुद्ध की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा वहाँ विराजमान है। बहुत ही प्यारी प्रतिमा वहाँ बुद्ध की स्थापित है। सभी लोग उस मंदिर पर जाते हैं और पहाड़ पर चढ़ते हैं और बुद्ध के दर्शन को जाते हैं। एक फ़कीर लिंची गया था तीर्थ यात्रा को और पहाड़ के नीचे ही बैठा रहा, कभी ऊपर नहीं गया। लिंची जिस गांव से आया था फ़कीर, उस गांव के लोग जब यात्रा करने आए तो उन्होंने उसे पहचाना, उस फ़कीर को पहचाना, देखा और कहा कि तुम यहीं बैठे हो, अभी तक तुम तो यहाँ मंदिर आए थे यात्रा करने के लिए, तो ऊपर क्यों नहीं गए? लिंची फ़कीर ने जो उत्तर दिया उसे तुम याद रख लो। लिंची फ़कीर बूढ़ा था, शरीर दुर्बल था, पहाड़ पर चढ़ने की क्षमता नहीं थी। हाँ, अगर वो चाहता तो किसी के ऊपर डोली में बैठकर जा सकता था या किसी घोड़े पर बैठकर जा सकता था, लेकिन उस फ़कीर ने उसको ठीक नहीं समझा कि तीर्थ यात्रा पर भी डोली में बैठकर जाना क्या शोभा देता है, क्या अच्छा लगता है? किसी घोड़े पर चढ़कर जाना अच्छा नहीं लगता है। अगर अपने पैर से चलकर परमात्मा के मंदिर तक नहीं आ सके और अपने पैर से चलकर जहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ पहुँचने का अर्थ भी क्या है? पहुँचने का अर्थ तो अपना ही पहुँचना होता है। तो लिंची फ़कीर यह सोचकर डोली पर सवार नहीं हुआ, वहीं पहाड़ के नीचे बैठ गया और उसने कहा, मैं तो असहाय हूँ, मेरे पैर कमज़ोर हैं, पहाड़ में चढ़ नहीं सकता हूँ, बूढ़ा हूँ, जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है। दूसरे के कंधे पर बैठकर जाना भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि यह भी कोई यात्रा हुई और दूसरे के कंधे पर बैठकर पहुँच भी गए तो ये क्या कोई पहुँचना हुआ? कम से कम तेरे मंदिर तक तो अपने पैर से चलकर आते। तो अब एक ही उपाय है कि अगर तेरी मर्जी हो तो तू ही आ जा, अन्यथा हम यहीं बैठे रहेंगे। जिस दिन तेरी मर्जी होगी तू आ जाना। और कहते हैं कि बुद्ध का आगमन वहीं हुआ। तो जब गांव के लोग आए और उन्होंने कहा, तुम यहीं बैठे हो, तो उस फ़कीर लिंची ने कहा, जरा गौर से देखो मुझे, मैं वही नहीं हूँ जो तुम्हारे गांव से यात्रा पर निकला था। निश्चित ही उनको भी लग रहा था कि कोई महिमा प्रकट हुई है, आभा बदल गई है, आँखों में ज्योति किसी और लोक की है, चेहरे पर भाव इस संसार का नहीं है, ये शरीर ही किसी और महिमा से मंडित है, जैसे भीतर कोई दिया जल रहा है और शरीर से उसकी रोशनी बाहर आ रही है। उन्होंने कहा, वह तो हमें भी लग रहा है, लेकिन तुम ऊपर मंदिर तक पहुँचे या नहीं पहुँचे? उसने कहा, मैं असहाय था, चढ़ना मुश्किल था, किसी दूसरे के कंधे पर जाना उचित नहीं था, मैं यहीं बैठा रहा और मैंने कहा, मैं तो नहीं चढ़ सकूँगा तेरे मंदिर तक, लेकिन अगर मेरी प्यास सच है
अगर मेरा समर्पण सच है तो तू मेरी असहाय अवस्था को समझना, और अगर तेरी मर्जी हो तो तू यहाँ आ जाना। और यह भी अगर मैं तेरे मंदिर तक और यह भी है अगर मैं तेरे मंदिर तक पहुँच भी जाऊँ, यहाँ लाखों लोग रोज आते जाते हैं, मैं उनको आते जाते देखता हूँ, लेकिन अगर तेरी मर्जी नहीं है तो वो सभी लाखों लाखों लोग खाली हाथ ही लौट जाते हैं। तेरे मंदिर तक पहुंचकर लोगों को मैं खाली लौटते देखता हूँ, और यह भी हो सकता है कि मैं यहीं बैठा भर रहूं और भीतर से भर जाऊं। मैं यहाँ बैठे बैठे भीतर से भर जाऊं। अब तुझ पर ही छोड़ देता हूँ। और उस फकीर लिंची ने न तो प्रार्थना की, न तो पूजा की, और न ही कोई विधि विधान किया। न तो पूजा की उस फकीर ने, और न ही कोई प्रार्थना किया, और न ही कोई विधि विधान किया। वहीं पहाड़ के नीचे बैठे बैठे वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, संबुद्ध हो गया। जब वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया तो वो लोगों को कहने लगा, कुछ करना जरूरी नहीं है, सिर्फ छोड़ देना जरूरी है, भीतर से छोड़ देना जरूरी है। उसी छोड़ देने का नाम ही समर्पण है। समर्पण बड़े से बड़ा साहस भरा कदम है। संपूर्ण समर्पण ही बड़े से बड़ा सूत्र है, बड़ी से बड़ी चुनौती है। समर्पण ही भगवान के मंदिर में पूरा पहुंच जाना है, जहां जाकर हम स्वयं को चढ़ा देते हैं और स्वयं को पा जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।